यह फ्लैट मैंने शादी से पहले ही खरीदा था। पूरा परिवार यहाँ आकर बस गया। 2 साल से रह रहे हैं। बस मैंने एक बार कह दिया कि घर गंदा हो गया है। तो मेरे जेठ ने मुझे 10 थप्पड़ जड़ दिए। जी, यह कितना गर्म है। भाभी, तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना? मैं डाइट पर हूँ, फिर भी यह चिकना खाना बनाया। यह घर इतना गंदा और अव्यवस्थित है, क्या इसमें इंसान रह सकता है? रहना पसंद नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारा सब कुछ चौधरी परिवार से है, फिर भी शिकायत? क्या सचमुच खुद को घर की मालकिन समझ बैठी हो? ये हमारे चौधरी परिवार का घर है। एक बाहरी झगड़ालू औरत होकर तुम्हें यहाँ कुछ बोलने का क्या हक है? अपनी औकात देख लो। कैसी हवस है तुम्हारी। चेतन, तुम्हारे भाई ने मुझे मारा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये मेरे भाई का घर है। तुम यहाँ क्या चिल्ला रही हो? आज तुझे सही सबक सिखाता हूँ। तुझे पता चलेगा ये घर किसका है। भैया, यह तो हमारे चौधरी परिवार का बच्चा है। अगर गलती से चोट लगे तो? बहन सही कह रही है। सुन लोजिया, इस घर में कुत्ता बिल्ली भी तुझसे ज्यादा कीमती है। तू तो बिल्कुल भाई है, तुझे खाने को मिल जाए, बस इतना ही काफी है। चेतन, प्लीज आपके का कोई हो नहीं। तुम्हारे भाई की जान से ज्यादा नहीं। मुझसे बड़ी माँ तुमने देखी तक नहीं। मेरा घर तुम्हारा मुफ्त का डेरा बन गया है। यह बकाया मैं वसूल करूंगी। बस बस, इतना सबक काफी है। उठने दो, बच्चे को संभालने दे। यह बच्चा लगातार रो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। सुन लोजिया, आज तो बस एक छोटी सी सीख थी। हमारे परिवार का फिर अपमान किया तो देख लेना। जल्दी से मेरे छोटे भांजे को चुप कराओ, उसे रोते रोते बैठा न दो। सारा मूड खराब कर दिया। आमिंग, अंदर आओ और टीवी देखते रहो। वान 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 वान, दरवाजा खोलो। वान वान। इज्जत दी तो नाक में दम कर दिया। अगर मेरा आमिंग इतना काबिल होता तो ये कभी यहाँ रह भी नहीं सकती थी। आमिंग, यहाँ आओ। उसके पास मत जाओ। औरतों को काबू में रखो। चेतन को मुझे मनाने के विचार से पीछे हटा दिया। बेटी, ये तुम्हारे माँ बाप का तुम्हें दिया हुआ सहारा है। शुक्रिया मम्मी पापा। वान वान, दरवाजा खोलो। वान वान। जिया, जल्दी से दरवाजा खोलो। सुन रही है कि नहीं? जिया, दरवाजा खोलो। मेरा भाई ऐसा ही है। मेरे लिए बस थोड़ा सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वही थोड़ा सहन कर लो। दोस्तों, ये हमारा चौधरी परिवार है। बिल्कुल भी झिझकना नहीं। खूब खाओ पियो और मौज करो। अरे तुम सीधे जमीन पर ही उल्टी कर दी। दूर हो जा, अंधी बेवकूफ औरत। जल्दी से कुछ और सब्जियां बनाकर लाओ, शराब के साथ खाएंगे। वान वान। आज मेरे भाई के दोस्त आए हैं, वह खुश है। बस थोड़ा सहन कर लो। जेठ जी, वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े थे, आपने ऐसे ही जुराबें अंदर डाल दी। इतना हंगामा क्यों कर रही हो? जब तुमने मेरी जुराबें देखी तो हाथ आगे बढ़ाकर धो भी दो। परिवार में शांति हो तो सब ठीक रहता है। तुमने क्यों नहीं पूछा कि अंदर कोई है भी या नहीं? बच्चे के बाद का शरीर कौन देखेगा? इतना हंगामा मत करो। अपनी औकात तो देख लो। तुम होती कौन हो? नहाने जा रही थी तो दरवाजा अंदर से बंद क्यों नहीं किया? मैंने तो लॉक किया था। लॉक कर दिया होगा। ये जानबूझकर तो नहीं कर रहे थे। तुम थोड़ा सब्र कर लो। रोंगचिंग में सेकेंड हैंड फ्लैट तुरंत बिक्री। जिया जी, यह एरिया और फ्लैट बहुत डिमांड में है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? कारण मत पूछो, सिर्फ नतीजा चाहिए। पूरा पेमेंट एक बार में, 3 दिन में डील फाइनल। कीमत मार्केट से कम कर सकती हूँ, लेकिन शर्तें नहीं बदलेंगी। फुल पेमेंट और तेजी से डील। शर्तें वाकई सख्त है, लेकिन खरीदार भी मिल जाएंगे। बहुत से निवेशक हैं जिन्हें तुरंत रहने लायक घर चाहिए। बस जिया जी, आपके पास सोचते हैं, यह घर साफ दिख रहा है, आपने इसे बहुत मेहनत से सजाया है। सोचने की जरूरत नहीं, मेरा पैसा अचल है। बस 2 शर्तें पूरी हों, पूरा पेमेंट और तेज स्पीड। बाकी सब है। ठीक है जिया जी, आप इतनी स्पष्टवादी हैं तो मैं भी समय नहीं गवाऊंगी। मेरे पास ठीक ऐसे ही कुछ इच्छुक क्लाइंट्स हैं। मैं अभी सिलेक्ट करती हूँ और कल सुबह तक आपको कंफर्मेशन दे दूंगी। गारंटी है कि सबसे मैचिंग और पेमेंट सबसे तेज चलने वाला खरीदार ढूंढूंगी। तो फिर आप पर भरोसा है। कागजात के मामले में मैं पूरा सहयोग दूंगी। यह घर मैं बेच कर रहूंगी और यह शादी भी मैं तोड़ कर रहूंगी। चौधरी परिवार का हर कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। माया दीदी। जिया जी, बढ़िया खबर। मैच मिल गया है। वहाँ नाकाई लगा है और पेमेंट हो गया है।
आपकी प्रॉपर्टी की जानकारी देखकर बहुत खुश है। आज मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन और अग्रिम दे सकता है। अच्छा, मैं तुरंत आ रही हूँ। जगह आप तय कर दीजिए। हमारे एजेंसी ऑफिस में ही। मैं आपकी राह देखूंगी। अरे, बाहर निकलने की हिम्मत हुई? तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ है। क्या तुम नहीं चाहती कि लोग जाने कि कल मेरे भाई ने तुम्हें सबक सिखाया? कुछ लोगों को सबक याद नहीं रहता, थोड़ी रियायत मिली नहीं कि सर उठाते हैं। भाभी, मेरी सलाह मानो और शांति से रहो। यह चौधरी परिवार का घर है। इस उदास चेहरे के साथ मत घूमो, बुरी नजर लगती है। छी, दिखावा करने वाली। व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का है, साफ सुथरे कपड़े पहने हैं और नजर तेज है। मिस जिया, ये है श्रीमान वांग। श्रीमान वांग, ये है मकान मालकिन मिस जिया। मिस जिया, मैंने आपके मकान की तस्वीरें और फ्लोर प्लान देखे हैं। लोकेशन और दिशा सब ठीक है। मुझे वाकई इसे खरीदने में दिलचस्पी है। मैं पूरा एक साल का था। श्रीमान वांग, आप सीधे बात करने वाले इंसान लगे हैं। मेरी भी एक शर्त है। डील जल्दी हो तो अच्छा। कागजात पूरे होते ही मैं मकान खाली कर दूंगी। लेकिन मिस जिया, सच कहूं तो आपका मकान लोकेशन अच्छा है, लेकिन आखिरकार ये सेकंड हैंड प्रॉपर्टी है और आप इसे जल्दी बेचना चाहती है। क्या कोई खास वजह है? क्या आप कीमत में थोड़ी और रियायत दे सकती है? मेरे ख्याल से बाजार भाव से 20 लाख कम करना ज्यादा उचित होगा। श्रीमान वांग, मिस जिया ने जो कीमत बताई है वह पहले से ही इसी सोसाइटी के दूसरे मकानों से 5 लाख कम है। जल्दी बेचने की वजह निजी है। कीमत के मामले में 20 लाख कम करना बहुत ज्यादा है। तो मिस जिया का कहना है कि 20 लाख नहीं, मैं सीधे 50 लाख और कम करती हूँ। मिस जिया, 50 लाख? आप पक्की है? हाँ, पक्की। जल्दी करें। पूरी रकम आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है मिस जिया, आप इतनी सीधी है तो मैं भी समय नहीं लूंगा। चलिए अभी साइन करते हैं। अग्रिम राशि के तौर पर मैं सीधे 50 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। फिर वहाँ सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस में ट्रांसफर के लिए मिलते हैं। ठीक है, कल समय पर मिलते हैं। जिया, तू कहां मर गई थी? छोटू घंटों से रो रहा है। तू बच्चे का ख्याल भी नहीं रखती। आखिरकार लौट आई। मुझे लगा था बाहर मौज मस्ती में इतनी डूब गई कि अपने ही बच्चे को भूल गई। हाँ, कौन सी औरत ऐसी होती है? बच्चे को पति पर थोपकर खुद बाहर मजे करने निकल पड़ी। भाभी, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं? चौधरी परिवार में ब्याही हो, बुजुर्गों बच्चों की सेवा घर पर करो, बाहर क्यों भागती हो? भाभी, सच बताओ, कहां थी? फोन भी नहीं उठाया। छोटू लगातार रो रहा था। मेरे मामले तुमसे क्या लेना देना? क्या हिम्मत हुई तुझे मुझसे इस तरह बोलने की? आज फिर से सिखाती हूं तुझे अदब क्या होता है। हमेशा दब्बू रहने वाली जिया आज विरोध कर रही थी। चूंकि सब मौजूद हैं, मैं एक बात की घोषणा करती हूँ। फिर क्या नाटक रचने वाली है? मैं नौकरी पर वापस जा रही हूँ। मैंने मातृत्व अवकाश पहले ही खत्म कर लिया है। कल से ऑफिस जाऊंगी। नौकरी करोगी तो घर बच्चे कौन संभालेगा? बस ऐसे ही नौकरी करने चली? अगर यह काम पर चली गई, मेरा मेकअप कौन करेगा? नहीं, तू नहीं जा सकती। इसके हाथ का खाना माया से 10 गुना बेहतर है। इसे जाने कतई नहीं देना। मैं तुम्हें सूचना दे रही हूँ, राय नहीं ले रही। इसके अलावा आज से मैं छोटू को लेकर मायके रहने जा रही हूँ। ऑफिस के पास है, सुविधाजनक रहेगा। सचमुच आसमान सिर पर उठा लिया। चौधरी परिवार में ब्याही हो तो यही की हो गई। मायके जाने का साहस। आज मैं चेतन की तरफ से तुझे सही सबक सिखाती हूँ। भैया, निकल, अभी निकल यहां से। देखते हैं तेरे माँ बाप जिंदगी भर तेरे बच्चे की देखभाल करते रहें। कुछ ही दिनों में रोती बिलखती मेरे पास वापस आएगी। तू चिंता मत कर, कभी वापस नहीं आऊंगी तुझसे मांगने। जिया, तुम्हें हंगामा ही मचाना है, लेकिन मैं तो शांत नहीं हो सकी। मैं तुम्हारी मां को बुला रहा हूं। तुम कुछ भी बात शांति से नहीं कर सकी क्या? जिया, मैं तुमसे विनती करता हूं, बस शांत हो जाओ, ठीक है? जिया, तुम आखिर चाहती क्या हो? हमारा एक सुखी परिवार था। क्या तुम्हें इसे बर्बाद करके ही दम लेना है? परिवार? चेतन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे परिवार कहने की? तुम्हारा मतलब क्या है? जब तुम्हारे जेठ ने मुझे जमीन पर पटक कर 10 थप्पड़ मारे, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि मैं भी इस परिवार की हूँ? मेरी शादी से पहले खरीदी फ्लैट में तुम सब मुफ्त रह रहे हो। मैं मुफ्त की नौकरानी, मुफ्त की रसोइया, मुफ्त की भावनात्मक डंपिंग साइट बनी हूँ। तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि यह मेरा घर है? मैंने बस इतना कहा कि घर तंग है और उसकी कीमत मुझे मारपीट से चुकानी पड़ी। और तुम, मेरे पति, बालकनी में सिगरेट पीते रहे, एक शब्द नहीं बोले। इसे तुम परिवार कहते हो? चेतन, तुम्हारी जुबान पर यह शब्द शोभा नहीं देता। मुझे पता है मेरे भाई ने तुम्हें गलत था, लेकिन तुमने भी तो पहले गलती की थी। तुमने उसे गुस्सा दिलाने की जरूरत क्यों थी? वो भी तुम्हारे परिवार के लिए सुझाव था। मैं सचमुच अंधी थी जो तुम जैसे बेजिम्मेदार, बेईमान, अपनी बीवी की रक्षा तक न कर सके ऐसे आदमी पर मोहित हो गई। लेकिन अच्छा हुआ, यह सब अब खत्म होने वाला है।
मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। छोटू भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अभी तुम्हारी चलने वाली नहीं। अगर मैं जाने की जिद करूँ तो? जिया हमेशा इतनी कमजोर रही है और मुझसे इतना प्यार करती है, वो सच में जाने की हिम्मत नहीं करेगी। जिया, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा तो कभी वापस मत आना। अच्छा। वापस आ गई? बहुत अच्छा वान वान। तुम बैठो, माँ तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। थक गई होगी, आराम करो। कोई बात हो तो धीरे धीरे पापा से कहो। पापा, मैं मैटरनिटी लीव जल्दी खत्म करके कंपनी वापस जाना चाहती हूँ। जाओ, काम पर जाना चाहो तो जाओ। छोटू की देखभाल मैं करूंगी, संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। वांग भैया, बाकी के कागजात मैं खुद नहीं ला पाऊंगी। दरवाजे का पासवर्ड लॉक है, मेरा सारा सामान निकलवा लिया है। आप कभी भी जाकर घर ले सकते हैं और पासवर्ड बदल सकते हैं। मिस जिया का काम साफ सुथरा है, मुझे भरोसा है। आखिरकार फोन करने का तो सुध आया। मैंने कहा था ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चौधरी परिवार की बहू को चौधरी परिवार की बहू जैसा बर्ताव करना चाहिए। शांत रहो, बड़ों का आदर करो, यही तुम्हारा फर्ज है। भैया ने तुम्हें भले के लिए मारा ताकि तुम्हारी अकड़ निकल जाए। घर वापस आना चाहो तो आओ, अच्छी शराब की 2 बोतलें लेकर आओ और मेरे भैया से माफी मांगो। थोड़ी ईमानदारी दिखाना तो बात खत्म। चेतन, क्या तुम अभी तक नहीं जागे? मैंने तुम्हें फोन किया है। माफी नहीं, बताना चाहती हूँ, मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। जिया, तुम्हें क्या सनक चढ़ी है? तलाक जैसी बातें मजाक में कही जाती हैं क्या? बकवास मत करो। जिया, तू अभी भी यही नाटक कर रही है। मुझे पता था तुझे इस घर से मोह है, क्या दिखावा कर रही है? देखो, खुद ब खुद वापस आ गई। तुम कौन हो? मैं इस घर का नया मालिक हूं, वांग हाओ। आज घर लेने आया हूं, कृपया तुरंत यहां से निकल जाए। तुम कौन हो? शायद गलत जगह आ गए हो। ये कौन सा आवारा कुत्ता है, हमारे घर के सामने हंगामा करने आया है? दूर हो जाओ। मैं इस समय इस घर का मालिक हूं, वांग हाओ। आज घर लेने आया हूं। यह नहीं हो सकता। यह घर तुम्हारा कैसे हो सकता है? वांग हाओ, ये नकली कागजात है। तुमने धोखा किया, धोखेबाज बनकर घर में घुस आए हो। शांत रहें, ये कागजात रजिस्ट्रेशन ऑफिस में है, कानूनी तौर पर पंजीकृत है, रिकॉर्ड में मौजूद है। पिछली मालिक जिया ने ये घर औपचारिक रूप से मुझे बेच दिया है। आओ सब देखो, इस कलंकित औरत जिया ने बाहर के लोगों से मिलकर हमारा घर छीनना चाहा है। हमारे पूरे परिवार को सड़क पर सोना पड़ेगा। मैं नहीं हटूंगी, आज चाहे यही मर जाऊं, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगी। ये हमारे चौधरी परिवार का घर है। बचाओ, कोई हमारा घर जबरन ले रहा है और मारपीट कर रहा है। फोन करो, पुलिस बुलाओ। अभी तो मरने मारने पर तुली थी, पुलिस का नाम सुनते ही घबरा गई। मुझे लगता है इस मामले में कुछ और ही चल रहा है। वह व्यक्ति प्रॉपर्टी पेपर लेकर आया है, शायद यह घर वास्तव में उनका ही नहीं। पहले से सुना था कि इस बहू बहुत दुखी है, घर में नौकरानी की तरह रहती है, पूरे परिवार की सेवा करती है। कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। चेतन, तुम कुछ बोलो, वह तुम्हारी पत्नी है, उसने घर बेच दिया, तुम कैसे चुपचाप देखते रह सकते हो? वहाँ लोग हमारे परिवार से रख रहे हैं। जल्दी से जिया को फोन करो, उससे कहो वापस लाए, नहीं तो हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुम आखिर बोलते क्यों नहीं? 10 मिनट बीत चुके हैं, बचे हुए 20 मिनट में तुम लोग अपना सामान समेट लो। चेतन, तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये हमारे चौधरी परिवार की जमीन है। हाँ चेतन, तुम मर्द हो, तुम्हें आगे आना चाहिए। बाहरी लोगों को हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दादा, तुम जल्दी से कुछ बोलो। हम नहीं हटेंगे, यह हमारा घर है। तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? इधर आओ। भैया, पहले हाथ छोड़ो। इस घर का मालिकाना हक साफ है। ये पूरी तरह से कानूनी तौर पर श्रीमान वांग के नाम ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ गैर कानूनी कब्जा है। तुरंत हटो और यहाँ से निकलो। यह हो ही नहीं सकता।
जिया की हिम्मत कैसे हुई घर बेचने की? जिंगमिंग, देखो, यह जगह अब से हम दोनों का घर है, सिर्फ हमारा। वान वान, शुक्रिया। तुमने मेरी गरीबी, मेरी बेकारी को नजरअंदाज किया। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, कभी तुम्हें दुख नहीं होने दूंगा। बेकार आदमी, बोलने को कहा तो गूंगा हो गया, अपना घर तक नहीं बचा सका। तुम आदमी हो या नहीं? आखिरी चेतावनी है, तुरंत सामान समेटकर निकलो, नहीं तो हम गैरकानूनी कब्जे और घर में घुसपैठ का केस दर्ज कराएंगे। ये गलत है, ये तो हमारे चौधरी परिवार का घर है। जी वो जहरीली औरत बिना कुछ कहे बेच दिया। तुम उसे नहीं पकड़ते, हमें ही निकाल रहे हो। क्या अब कानून वानून कुछ नहीं रहा? भैया कृपया साफ देख लीजिए, इस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर सिर्फ श्रीमती जिया का नाम है, वो एकमात्र मालिक है। उन्हें अपनी संपत्ति बेचने का पूरा अधिकार है। मैंने कानूनी तरीके से खरीदा है, सभी कागजात पूरे हैं। फिर घर छीनने की बात कहां से आई? भैया, तुमने कहा था न कि यह घर तुमने पैसे जोड़कर खरीदा था। यह भी कहा था कि तुम्हारे नाम है, बाद में बड़े भाई के बेटे को दोगे। अब यह कैसे? भाभी अकेली की हो गई? तुमने हमें धोखा दिया। अमिंग, चंदा सही कह रही है क्या? हमसे तो एक कहानी सुनाई, जिया से दूसरी। आखिर तुम क्या खेल खेल रहे हो? तुम्हारी ही गलती है, घर भी औरत के नाम करवाना पड़ा। तुमने तो शुरू से ही जिया के हाथों की कठपुतली बने हो। अरे बाप रे, ये जिया कितनी चालाक निकली। हमारे चौधरी परिवार में आने से पहले ही हमारी संपत्ति पर नजर गड़ा ली थी। चेतन, तुम बहुत ज्यादा नरम दिल और भोले हो, इसी वजह से इस औरत ने तुम्हें ऐसे चकमे में रखा है। हाँ बिल्कुल, यही बात है। जिया ने पहले से ही सब प्लान कर रखा था, नहीं तो घर अपने नाम क्यों करवाती? चेतन, तुम बहुत बेवकूफ हो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। मिस्त्री साहब, सामान समेटकर निकल जाओ। रोते रहो, बस रोते ही रहना आता है। चेतन, क्या हम सारे परिवार को सड़क पर सोना पड़ेगा? चेतन, जल्दी करो, पास ही कहीं जगह ढूंढो। बच्चे को फिर से ठंड न लगने दो। मैं कीमत भी सस्ती है। मैं और देखता हूं। तुम तो हमारे परिवार के इकलौते ग्रेजुएट हो। शहर में नौकरी भी है, हमें होस्टल में रहना चाहते हो। लोग सुनेंगे तो कितनी शर्मिंदगी होगी। नहीं, स्टार होटल में ही रहेंगे। हाँ, स्टार होटल। मैंने कुछ दिन पहले एक विज्ञापन देखा था। होटल है, हॉस्टल में है। फीफी वहां खेल सकती है। हम लोग हॉस्टल में आराम कर सकते हैं, कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, यही तय हुआ। जल्दी करो, इतना समय मत गवाओ। उनके नियमों के हिसाब से नहीं करेंगे। 10,000 रुपए भी नहीं जुटा सकते? चेतन, तुम सच में नाकारा हो। इतनी पढ़ाई कर ली, इतने साल काम किया, इतने पैसे भी नहीं है। या तुमने जगह के लिए पैसे छुपा रखे हैं? या फिर तुम हमारी परवाह ही नहीं करना चाहते? या फिर हमारी कोई परवाह ही नहीं है? मैं नाकारा हूं तो तुम ही 1 लाख रुपए निकालो ना। यह घर तो जिया का ही है। मैंने शुरू से आखिर तक एक पैसा नहीं दिया। तुम सब लोग सितारा होटल चाहते हो, गर्म पानी के झरने चाहते हो। कभी मेरी मुश्किलों का ख्याल किया? तुम्हारी हिम्मत मुझ पर चिल्लाने की? नाकारा, क्या तेरे बाप का राज है? तू अपनी बहन पर हाथ उठाएगा? छोड़ दे। चेतन, तू पागल हो गया है। अपनी बहन को मार रहा है। क्या तू इंसान है? हमारे चौधरी परिवार में तेरे जैसा इतना बेकार नाकारा कहां से आ गया? माँ बाप जल्दी चल बसे। मैंने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, कॉलेज तक पहुंचाया। सोचा था तू कुछ बनेगा, हमारे पुराने चौधरी परिवार का नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे में थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? एक औरत को भी काबू में नहीं रख सकता। बेकार की चीज। तेरे भाई सही कह रहे हैं। अगर तू इतना बेकार न होता तो हम इस हालत में न होते। वह जिया वाली औरत अगर तेरी पीठ न होती तो इतनी बेशर्मी दिखाती? जेठ, तू तो बिल्कुल निकम्मा है। पहले तो झूठ बोल रहा था कि घर तूने खरीदा है, अब देखो बाहर निकाल दिए गए। एक सितारा होटल का कमरा भी नहीं ले सकते। हाँ, सब जिया की गलती है। अगर वह चुपके से घर न बेचती, अगर वह तलाक की ठान न लेती तो मैं इतना बदहाल न होता। मैं खाली हाथ नहीं निकल सकता। जिया से पैसा लेना ही होगा और फिर उसे ठोकर मार देनी होगी। भैया, अब गाली मत दो, अब लड़ाई का वक्त नहीं है। इन सालों की मेरी तनख्वाह, बोनस सब उसके पास जमा है। घर बिकने के पैसे भी निश्चित ही उसी के पास हैं। तेरे पैसे उसके पास है? हाँ, पहले सोचा था वह मेरी बीवी है,
ऐसे सिर्फ खर्च करेंगे। भैया माफ करना, मुझे ऐसे नहीं पड़ा, मैं नहीं करता। सोचा नहीं था कि आप ऐसे आदमी साजिश चलेगी। क्या सचमुच उसने ऐसा कहा? बस हमें इसे वापस आना है। जब वह सारे पैसे और घर हमें सौंप देगी, तब उसे ठोकर मारकर बाहर निकाल देंगे खाली हाथ। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब तो हमारे परिवार के मर्द जैसी बात हुई। पहले जिया को वापस बनाते हैं, जब वो लौटेगी तब मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा, ऐसा कि दोबारा हिम्मत न करे हमारे चौधरी परिवार के खिलाफ आएगी। हाँ, औरत है ना, थोड़ा मना लो, सब ठीक हो जाएगा। जब पैसे हाथ आ जाएंगे तब हम एक और अच्छा घर ले लेंगे, पहले से भी बेहतर रहेंगे। जेठ, तुम्हें अच्छे से बात करनी होगी, उससे फिर से गुस्सा मत आना, जल्दी करो। जल्दी से जिया को फोन करो, अच्छे से बात करना। 1-1 मैं हूँ चेतन। मुझे पता है, सच है। पहले मैं बुरा था, मैं बहुत कायर था, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हें बहुत कष्ट सहे, तुम बड़े दिवाली हो। बस इस बार माफ कर दो, ठीक है? जल्दी वापस आओ, मुझे बहुत डर है। तुम चिंता मत करो, मैंने अपने भाई और भाभी से बात कर लिया है। आगे कभी तुम्हें थोड़ा भी दूर नहीं होने दूंगा। घर की हर बात तुम्हारी मानेंगे, तुम जहाँ कहो वहीं चलेंगे। जिया, पहले मैंने जल्दबाजी की थी, तुम्हें मानना चाहिए था। मैं माफी मांगता हूं, तुम वापस आ जाओ, हम सब बात साफ करें, घर का मामला फिर से सोचेंगे, ठीक है? चेतन, तुम्हारी यह साजिश अब काम नहीं आएगी। मैंने कह दिया है, मेरा फैसला अटल है। वह हमेशा से सही है, तुम्हारे चौधरी परिवार से कोई लेना नहीं। मेरा एक फैसला भी तुम्हें नहीं लेगा। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। कैसा रहा? जिया मान गई क्या वापस आने के लिए? क्या उसने हमें माफ कर दिया? उसने कहा कि हमारी साजिश अब काम नहीं आएगी। उसने तलाक लेने का पक्का इरादा कर लिया है। वह मूर्ख औरत जिया, वह बहुत पहले मर चुकी है। चिरंजीव के उन 10 थप्पड़ों से मरी, चेतन की उस बेरुखी और बेपरवाही से मरी, तुम्हारे चौधरी परिवार के सालों के लालच और अत्याचार से मरी। अब जो जीवित है वह है न्यू गुलूजिया। आज से मेरी जिंदगी पर मेरा हक है, लेकिन अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले इस चौधरी परिवार की समस्या को खत्म करना होगा। तुमने जो मुझसे लिया है मैं वह धीरे धीरे वापस लूंगी, और मेरा बच्चा, वह मेरे 10 महीने के गर्भ का मेरी पूरी ताकत से जन्मा हुआ खजाना है। मैं किसी भी हालत में तुम जैसे स्वार्थी लोगों को मेरे बच्चे की कस्टडी छीनने नहीं दूंगी। सपने मत देखो। ये कैसी बदहाल जगह है, मजदूरों के झोंपड़े से भी बदतर। यहाँ इंसान कैसे रह सकता है? बच्चा तो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। और ये बदबू सचमुच जानने वाला है। चेतन, तुमने क्या हंगामा खड़ा कर दिया है? भले ही हमारे पास रहने को जगह न हो, पर इस सुअर के बाड़ी जैसी जगह में देखो, ये दीवार, ये फर्श, ये बदबू, रात में मैं कैसे पाऊंगी? तुम्हें थोड़ी औकात है क्या? जब जिया को पटाने की बारी थी तब थोड़ा शांत दिखा कर गए। देखो बाहर निकाल गए, और इस बदबू में रहने को मजबूर। मेरा तो भाग्य खराब है, ऐसा नकारा दूसरा भाई पाकर। चंदा, अभी तो यह जगह मिल भी गई है। ठीक है, क्या है? और जब उसका चाहिए, जितना उल्टे तो हमारी मुफ्त है, और मुझसे नहीं मिले, थोड़ा व्यस्त हो जाओगे। अभ्यस्त? मैं क्यों अभ्यस्त हूँ इस बदहाल जगह के लिए? चंदा, तुम चुप रहो पहले। मैं तो जिया के उस 100 वर्ग मीटर के आलीशान फ्लैट में इतने साल रही हूँ, इसी हीटर सा था। अब यह झोंपड़ी, दीवारों का प्लास्टर चढ़ रहा है, सड़ांत भरी हवा, मच्छर तो इंसान को ही निकल जाएंगे। चूहे शायद बिस्तर के नीचे दौड़ रहे होंगे। क्या यह इंसानों के रहने लायक जगह है? चंदा, सब्र करो। पहले गांव में भी तो ऐसे ही रहते थे ना। यह तो अस्थाई है, जब तक मैं कोई रास्ता निकाल लूं। मां, चूहे, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे घर है, मैं काशी पास रहना चाहती हूँ। कोई रास्ता निकालो। रास्ता निकालो? तुम बोलो तो सही, वो फ्लैट तो प्राइम लोकेशन में था। बेचो तो कम से कम करोड़ों में जाएगा। क्या तुम सचमुच इतने बेबस होगी? सब कुछ जिया वो कमीनी ले जाए? उसने तो तलाक का पक्का इरादा कर लिया है। हम सबके कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिए, फोन नहीं उठाती, मैसेज नहीं देखती। मैं क्या कर सकता हूँ? अरे लकड़ी के तुके, उसके मायके जाकर तमाशा करो। जिया को अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह न, हम उसके मायके के सामने होंगे, उसकी सोसाइटी में हंगामा करेंगे, सबको बताएंगे कि वो कितनी कृतज्ञ है। पैसे लेकर भागी जहरीली औरत, उसे वापस भेजने पर मजबूर करेंगे। फिर फ्लैट के पैसे, तुम्हारी सैलरी, सब कुछ हमारे हाथ आ जाएगा। नहीं तो बच्चे को तो छीन ही सकते हैं। बच्चा हाथ में आ गया तो जिया भाग कहाँ पाएगी? हाँ, उसके मायके जाकर हंगामा करना चाहिए। हम बच्चे को लेकर जाएंगे, स्लीप पर ले जाएंगे, और कहीं ज्यादा बच्चे को नहीं करती। हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, उसकी कोई मोहल्ले को। तो उसका असली चेहरा, हाँ, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करो, ताकि जिया अपने मायके में भी शर्मिंदा रहे। फिर खुद ही मेरे पास वापस आने के लिए गिर जाएगी। ठीक है, भैया जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। कल सुबह ही हम जिया के मायके जाकर बात करेंगे। दोस्तों, फॉलो कर लो ताकि भटकना न पड़े। एक बहू ने सारी संपत्ति हड़प ली और अपने पति को छोड़ दिया। आप लोग बताओ, क्या हमें मेरे दूसरे भाई का हक नहीं दिलाना चाहिए? मेरी भाभी जिया ने हमारे चौधरी परिवार के लाखों रुपए के घर की बिक्री रकम ले ली और हमारे 6 लोगों को झोंपड़े रहने के लिए दिया। मैं बाबू नहीं आते, अपने देवर का हक मांगने आई हूँ और वह मायके में छिपी बैठी है। जिया, बाहर निकल। ये घर शादी करने निकला इसलिए, लेकिन जब तुमने चेतन से शादी की तो तुम चौधरी परिवार की हो गई। घर बिक्री का पैसा हमारा हिस्सा है। आज तुम बाहर नहीं आई तो हम यही डटे रहेंगे। माँ, मैं यहाँ शर्मिंदा नहीं होना चाहती। चुप रह, तेरे चाचा को लगभग मार ही डाला गया है और तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है। तुझ जैसे बोझ को पालने का क्या फायदा? चिरंजीव,
माया, क्या तुम्हारा बवाल खत्म हुआ? ये मेरा रिहायशी इलाका है, तुम्हारा अड्डा नहीं। जल्दी से बच्चे को लेकर चले जाओ, छोटू डर जाएगा। चेतन, तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम अपने भाई भाभी के साथ इस तरह का नाटक कैसे कर सकते हो? वन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कोटक चेहरी में सुझाव, यहाँ शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। देखो दोस्तों, यह है जिया का छोटू 1.25 साल का है, मायके में छिपाया, अपने बाप से भी नहीं मिलने देती। जिया की माँ, क्या तुम हमें बच्चा दिखाने की हिम्मत करती हो? अरे बच्चे को डराओ मत, बातचीत से सब सुलझ सकता है। मुझे लगता है ये परिवार ठीक नहीं है। पहले भी यहाँ कोई बवाल करने आया था, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर जिया के परिवार को सबूत चाहिए तो। जेठ, चलो बस करो, वापस चलते हैं। वन बाहर नहीं आएगी। तू एक नाकारा है। जिया को तेरी कमजोरी पता है, इसलिए इतना बदतमीज बन रही है। आज अगर मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा तो मेरा नाम चौधरी नहीं। चेतन, तुम लोगों का यह पूरा नाटक मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। और एक बात, बधाई हो चंदा, तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग में किए गए बयान मानहानि के दायरे में आते हैं। मैं वकील से तुम्हारी लाइव रिकॉर्डिंग मंगवाऊंगा। उम्मा, जिया, मैं आज आया था, असल में तुमसे कहना चाहता था। कुछ काम है क्या? अरे नहीं, कुछ खास नहीं। श्रीमान चेतन, ये श्रीमती जिया का तलाक का मुकदमा है। तलाक स्वीकार करें, पहली मांग यही है। दूसरी, दाम्पत्य पुत्र छोटू की अभिरक्षा श्रीमती जिया को सौंपी जाए। तीसरी, मुकदमे का खर्च प्रतिवादी वहन करे। वन, मैं गलत था, मुझे उनके साथ नहीं आना चाहिए था। मुझे बस छोटू की बहुत याद आ रही थी। इस बार माफ कर दो, हम घर चलते हैं, ठीक है? घर चलो। चेतन, तुम ही मुझे बताओ, वह घर कहाँ है जहाँ तुम्हारे जेठ भाभी ने मेरा घर हड़प लिया और हमें छोटे कमरे में सुलाया, जहाँ तुम्हारे जेठ ने मुझे मारा और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, या फिर वह जगह जहाँ तुम्हारे जेठ भाभी अपने बच्चों के साथ आए और हमारे घर को नर्क बना दिया? कल सुबह सुबह फीफी को लेकर जिया के मायके जाकर हो हंगामा करो। बड़ी बात होगी तो उसके माता पिता उसे वापस भेज देंगे। अगर नहीं तो जब वो छोटू को लेने आए तभी बच्चे को छीन लेना। चेतन, मैंने तुम्हें मौका दिया था। जिस दिन तुम्हारे जेठ ने मुझे मारा, मैंने पूछा था तुम हमें चुनोगे या अपने जेठ भाभी को। तुम चुप रहे। उसी पल से हमारे बीच कोई घर बचा ही नहीं है। इसके अलावा श्रीमती जिया ने अदालत में गोपनीयता संरक्षण आदेश के लिए आवेदन दिया है, जिसमें चेतन और चंदा को श्रीमती जिया और नाबालिग छोटू के संपर्क में आने से रोका जाए। आज की ये उपद्रवी हरकत अदालत में एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर पेश की जाएगी। चेतन, आज से हम अदालत में मिलेंगे। अब तुम जा सकते हो। चेतन, जब जिया बाहर आएगी तुरंत छोटू को पकड़ना, मैं और जल्दी करेंगे। उसके लोगों को रोकेंगे। याद रखना, बहुत तेजी से करना, हिचकिचाना नहीं। ये 5,000 रुपए मैंने दोस्त से उधार लिए हैं। बच्चे को छीनते ही हम बच्चे को लेकर गांव में छिप जाएंगे ताकि जिया उसे ढूंढ न पाए। भैया, क्या ये सचमुच काम करेगा? अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? डर किस बात का? तुम बच्चे के असली बाप हो। अपने बेटे को ले जाना तुम्हारा हक है। अरे छोटू, मेरे लाडले, चलो बड़ी माँ के साथ घर चलो। माया, तुम्हें पागलपन सवार है क्या? जिया, मैं बच्चे का जेठ हूँ, मुझे उसे ले जाने का हक है। चेतन, जल्दी करो, आप देखो। श्रीमान चेतन, ये अदालत का अभी जारी किया गया गोपनीयता संरक्षण आदेश है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप चिरंजीव, माया और चंदा को जिया जी के संपर्क में आने से मना किया है। नाबालिग छोटू के साथ भी आप लोगों का ये व्यवहार इस आदेश का सीधा उल्लंघन है। कृपया तुरंत रुक जाए। चिरंजीव, माया, चेतन, हमने पुलिस को बुला लिया है। कृपया सहयोग करें और बच्चे को छोड़ दें। ये तो बेटा बात है, हम तो बस चौधरी परिवार के बच्चे को देखना चाहते थे। ये गैर कानूनी कैसे हो गया? वन, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी बच्चा नहीं छीनूंगा। पुलिस मत बुलाओ, हमें एक मौका दे दो। अब कुछ भी कहो, बहुत देर हो चुकी है। बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए। भाई मार रहा था, तुम चुप थे। बच्चा छीना, तुमने साथ दिया। नहीं उसे खतरे में डाल सकते हो। वकील साहब, यह है श्री चेतन के स्थिर रोजगार का प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट और उनका खुद का लिखा पश्चाताप पत्र। वो बच्चे के असली पिता है। कानूनन उन्हें मिलने का अधिकार है। आप अपनी मनमानी से इसे नहीं छीन सकते। हम बच्चे को किसी भी संभावित खतरे में नहीं डालेंगे। अभिभावकत्व के मुकदमे का फैसला होने तक आपको नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो हम तुरंत पुलिस को बुलाएंगे। श्री चेतन, सबूत कमजोर है। मैं ये केस नहीं लड़ सकता। आगे के लिए किसी और वकील को रख लीजिए। वकील ने हाथ खड़े कर दिए। ये जिया कुतिया ने हमारी जीने की राही बंद कर दी है। बच्चे से न मिल सके, घर बेचने पर कैसे मजबूर करेंगे? गुजारा भत्ता लेने के लिए। कल वो 1 लाख का जुए का कर्ज चुकाना है। साहूकारों ने कह दिया है
अगर पैसा नहीं दिया तो फीफी को ले जाएंगे कर्ज चुकाने के लिए। तुम कुछ उपाय सोचो। मेरे पास उपाय है। मेरी एक सहपाठी लोकल लाइफस्टाइल का पेज चलाती है। सिंगल माँ ने बच्चे को पिता से नहीं मिलने दिया। ये स्कैंडल चल जाएगा। कल जिया के पास आएंगे, फोटो मिलाते हैं वहाँ। तुम दयनीय बनकर रो रो कर बच्चे को देखने की भीख मांगना। अगर जिया ने रोका तो मैं वहीं तमाशा करूंगी। सहपाठी से वीडियो बनवाकर ऑनलाइन करवा दूंगी। वह जरूर के लिए बाहर आएगी। ठीक है, यही करेंगे। कल तुम्हें पूरा नाटक करना है। अगर जिया ने तुम्हें कभी चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी, बच्चे के बाप को सताती है, बस उसे हाथ उठाने कि मामला बड़ा हो जाएगा। ये ठीक तो नहीं है ना? मुझे तो साहूकार मार मार कर खत्म कर देंगे। अब और डर किस बात का? कल अगर तुमने हिम्मत हारी तो सबसे पहले मैं तुम्हें जुए के कर्ज के बदले उनके हवाले कर दूंगी। वन चंदा ने अभी अपनी सहेलियों को मैसेज भेजा है। मैंने किसी से पूछवाया। कल वे कम्युनिटी मातृ एवं शिशु केंद्र में उपद्रव करने जा रहे हैं। बच्चे देने का बहाना करके असल में झगड़ा करेंगे और वीडियो बनाएंगे। तुम्हें रिपोर्ट नजर में आएगा, बनाएंगे। यह परिवार पीछा क्यों नहीं छोड़ता? मातृ केंद्र में माताएं और बच्चे होते हैं, उपद्रव होगा। छोटू डर जाएगा ना? मैं कल सुबह तुम्हारे साथ मातृ केंद्र चलूंगी। दरवाजे पर खड़ी रहूंगी। उन्हें छोटू के आधे कदम भी पास नहीं आने दूंगी। सीधे टकराव की जरूरत नहीं, ज्यादा लोग होंगे तो बात उल्टी पड़ जाएगी। वन वह परिवार पागल है। हमें उनकी तरह पागल नहीं होना चाहिए। माँ आप फिक्र न करें, कुछ नहीं होगा। सर आप कल पहले ही मातृ केंद्र की मैनेजर से बात कर दें, उनसे कहें कि हॉल का लाउडस्पीकर चालू कर दें। मैं खुद जाऊंगी। अगर वे झगड़ा करने आए तो मैं सारी माँ और देखभाल कर्मियों को सुनूंगी। मैं अभी मातृ केंद्र की मैनेजर से संपर्क करता हूँ। इसके अलावा मैंने किसी से पूछवाया है। चौधरी परिवार के पड़ोस में एक कम की लड़की शाम क्या करती है, उसे बहुत पहले से उसके साथ कोई हादसा नहीं, कोई गवाही नहीं। ये उसकी हाथ से लिखी गवाही है। चौधरी परिवार फीफी को सालों घर में बंद रखता था, खाना नहीं देता था। सूदखोर कई बार दरवाजा तोड़कर आए, बच्चे को डराकर रुला दिया। यह बच्चा भी बहुत बेचारा है। छोटू, पापा तुम्हें देखने आया है। मेरा अच्छा बेटा, पापा को तुम्हारी बहुत याद आती है। हमसे दूर रहो। कोर्ट ने गोपनीयता संरक्षण आदेश जारी किया है। तुम्हें हमसे और बच्चे से संपर्क करने की मनाही है। सभी पड़ोसी भाइयों बहनों न्याय कीजिए। यह मेरे दूसरे भाई का अपना बेटा है, महज 5 महीने का। जिया ने लाखों रुपए का घर बेचकर पैसा हड़प लिया। हमारे पूरे परिवार को सड़क पर सोने के लिए निकाल दिया और बच्चे को उसके असली पिता से मिलने भी नहीं दे रही। दुनिया में ऐसी क्रूर माँ कहाँ होती है? हाँ सही कह रहा है। हम तो बस बच्चे को देखना चाहते हैं, उसके गाल पर हाथ फेरना चाहते हैं। वह तो सामने आने भी नहीं देती और कहती है कि हम बच्चा छीनने आए हैं। हम तो आम लोग हैं, हमारी हिम्मत कहाँ? यह बच्चा तो हमारे चौधरी परिवार की जड़ है। सब लोग शांत हो जाए। मैं जिया की वकील हूँ। ये कोर्ट द्वारा जारी किया गया गोपनीयता संरक्षण आदेश का मूल प्रति है। चौधरी परिवार ने जिया को बार बार पीटा है, उसके मायके में उपद्रव किया, नवजात शिशु को छीना। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से मना किया है कि जिया और उसके बच्चे के संपर्क में आए। आप जिसे जानबूझकर उपद्रव करें और झूठ फैला है। जिया को पैसे देने पर मजबूर करना चाहते हैं। अच्छा तो कोर्ट का आदेश है। यह परिवार बहुत हद कर गया। 5 महीने के बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। ये लोग यहाँ चिल्ला चिल्लाकर बच्चे को डरा देंगे। अपने घर के झगड़े मातृत्व केंद्र में लाकर बच्चों को परेशान मत करो। यह मातृत्व केंद्र है, शोर मचाना मना है। अगर फिर शोर किया तो हम पुलिस बुला लेंगे। मारपीट। जिया के वकील ने मारपीट की। सब लोग वीडियो बनाओ। हम चौधरी परिवार को कोई कमजोर समझता है क्या? इनकी बातों पर यकीन मत करो। ये सब ठग है। मैं इनके पड़ोस में रहती हूँ। ये रोज बच्चों को बंद कर भूखा रखते हैं। जमीन पर पड़ी चीजें उठाकर खाते हैं। यह देखो इन्होंने बच्चों को खाने के लिए फफूंदी लगा बिस्कुट दिया। यह बच्चों के कपड़े हैं, कई जगह फटे हुए हैं, कोई सिलाई तक नहीं करता। यह जुआ भी खेलता है। साहूकारों से लिए 1 लाख वसूली वाले दरवाजा तोड़ते हैं। बच्चे डर के मारे आधी रात को रोते हैं। ये न सिर्फ परवाह नहीं करते, गुस्सा निकालने के लिए बच्चों को पीटते हैं। छोटू को देखने की कोई इच्छा नहीं है। पैसे मजबूर करते हैं ताकि अपना जुए का कर्ज चुका सकें। इनकी आत्मा कुत्ते ने खा ली है क्या? जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। हमारे बच्चों को यहाँ डराने मत दो। श्रीमान चौधरी, अगर फिर शोर किया तो हम तुरंत पुलिस बुलाएंगे। कोर्ट आदेश का उल्लंघन, हिरासत में लिया जा सकता है। मैं तो बहुत पहले से इनकी शिकायत करना चाहता था। फीफी को देखकर बहुत दया आती है। रोज भूखी प्यासी ठंड में कांपती रहती है। चिरंजीव शराब पीकर उसे मारता है और माया कुछ नहीं करती, बस चंदा के साथ मिलकर जिया उनकी साजिश कर लेती है। धन्यवाद। आपकी गवाही और सबूत, मातृत्व केंद्र की मांग की और देखभाल करने वालों की सामूहिक गवाही, सोसाइटी प्रबंधन के बयान, साथ ही मैंने कर्ज वसूलने वालों से चिरंजीव के जुए के सूदखोरी, कर्ज की नकल भी हासिल कर ली है। हमारी सबूतों की श्रृंखला अब पूरी तरह से पक्की हो गई है। जिया अब चौधरी परिवार के चरित्र, रहने के हालात, उनके आचरण, सबके पुख्ता गवाह और सबूत है जो साबित करते हैं कि वे बच्चे के लिए अयोग्य है। हमारी जीत पक्की है। मैं बच्चे को मिलने से शिकायत नहीं हो रही। बस छोटू सिर्फ 5 महीने का है, बहुत नाजुक है। उसे इस परिवार के संस्कार नहीं मिलने चाहिए और नहीं उसे खतरे में डाला जा सकता है। और एक बात श्यामा, अगर तुम तैयार हो तो सुनवाई के दिन गवाही देने आओ। मैं तुम्हारी सारी आय की हानि का भरपाई करूंगी। मैं तैयार हूँ, बस इस परिवार को सजा मिले और छोटू को इनके चंगुल से बचाया जाए। मैं कुछ भी करूंगी। आखिरी चेतावनी, 3 दिन में 10 लाख का जुआ कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारे दोनों बच्चों को ले जाएंगे, नहीं तो ये झोंपड़ी तोड़ देंगे। समझ लो, हम ऐसे ही धमकी नहीं दे रहे। बर्बाद हो गए, कर्ज नहीं चुका पाए, बच्चे सच में ले जाए जाएंगे। वो कमीनी जिया का दिल पत्थर का है। हमारी मुसीबत देखकर भी मदद नहीं करेगी। रोने से क्या होगा, अभी भी रास्ता बचा है। कल जिया छोटू को लेकर जाएगी मातृ एवं शिशु अस्पताल में चेकअप के लिए। वहां भीड़ होती है, हम सीधे वहां जाकर उसे घेर लेंगे। अदालत ने गोपनीयता आदेश दिया है, फिर उपद्रव करोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे। गिरफ्तार होना कर्ज वसूलने वालों के हाथों मारे जाने से तो बेहतर है। हम बच्चा नहीं छीनेंगे,
बस उसे घेर कर शोर मचाएंगे। डॉक्टरों और सभी अभिभावकों के सामने हम का फैसले मजबूत करेंगे, हमारा जुआ का कर्ज चुकाने के लिए, और उससे वादा लेंगे कि छोटू की अभिभावकता का आधा हक हमें दे दे। भैया यह चलेगा क्या? अगर उसने फिर भी मानने से इनकार कर दिया और फिर पुलिस बुला ली तो? हम तो पहले जेल जा चुके हो, दोबारा गलती करोगे तो लंबी सजा काटोगे। और क्या होगा? या तो ये जोखिम उठाओ या फिर मौत का इंतजार करो। कल सुबह मातृ एवं शिशु अस्पताल के गेट पर मिलते हैं। अगर तू नहीं आया तो मैं सीधे कर्ज वसूलने वालों से कह दूंगा, तुझे ही ले लो कर्ज के बदले। जिया, तू रुक। तूने लाखों रुपए का मकान बेचकर पैसा लूट लिया, बड़े घर में आराम से रह रही है और हमारे पूरे परिवार को मरते देख रही है। तेरा दिल पत्थर का है क्या? जिया, मैं तुझसे विनती करता हूँ, हमें जुए के कर्ज के लिए कुछ पैसे उधार दे दे, नहीं तो वहाँ को ले जाएंगे वो लोग। तू छोटू की अभिभावकता का आधा हक हमें दे दे। तो हम शोर नहीं मचाएंगे। देखो सब लोग, यह औरत अपने ससुराल वालों को मरते देख रही है। वन कुछ पैसे दे दे। जवान और बेटे को बचा ले। मैं तुझे और छोटू को बाद में जरूर पूरा मुआवजा दूंगा। बहुत ज्यादा मत करो, अगर और आगे बढ़े तो हम तुरंत पुलिस को बुला लेंगे। दोस्तों, गुमराह मत होइए। ये परिवार बार बार झगड़ा करता है। उनका जुआ का कर्ज उनकी खुद की बुरी आदतों की वजह से है। जी हाँ, मैडम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब वे जानबूझकर अस्पताल में तमाशा करके मरीजों को परेशान कर रहे हैं। मुझे मत रोको, आज मुझे इंसाफ चाहिए। जी हाँ, पैसे वापस नहीं करेगी या छोटू की कस्ती नहीं देगी तो मैं यही मर जाऊंगी। ऑफिसर, मातृ एवं शिशु अस्पताल के शिशु जांच क्षेत्र में कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं और रास्ता रोक रहे हैं। कृपया जल्द से जल्द आकर निपटे। चिरंजीव, माया, चंदा, आपने बार बार गोपनीयता आदेश उल्लंघन और अस्पताल अशांति, आपको क्रमशः 20 दिन और 15 दिन की प्रशासनिक हिरासत और 10,000 व 5,000 जुर्माना। आपने सक्रिय रूप से शुरुआत नहीं की, लेकिन जानकार होकर शामिल थी। एक गंभीर चेतावनी दर्ज की गई है, अगली बार गंभीरता से निपटा जाएगा। साइन कर दीजिए। आपके भाई भाभी के जुए के साहूकार ने केस कर दिया है, कोर्ट जल्द समन भेजेगा। अपना फायदा देखो, उनके साथ मत उलझो। हेलो जी। चेतन, आप बार बार घरेलू मामलों से काम से गैर हाजिर रहे। पुलिस रिकॉर्ड में है, कंपनी की प्रतिष्ठा प्रभावित। आज से आपका रोजगार अनुबंध समाप्त। कल क्लियरेंस ले लीजिए। फीफी, नए कपड़े आजमाओ। दादी ने खास तौर पर तुम्हारे साइज के लिए हैं। चाची, क्या मेरे माता पिता ने फिर नाराज किया? माफ करना। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह उन्होंने खुद गलत चुनाव किए हैं। डॉक्टर झांग ने बताया तुम स्कूल जाना चाहती हो। मैंने तुम्हारे लिए आसपास के स्कूल से संपर्क कर लिया है। अगले हफ्ते एडमिशन ले सकते हो। सच में? क्या हम स्कूल जा सकते हैं? अब घर में बंद नहीं रहना पड़ेगा। डॉक्टर झांग, बच्चों के आने जाने की व्यवस्था के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिया जी, चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप दयालु हैं। इस बच्ची का भाग्य अच्छा है, चौधरी परिवार ने आपके साथ ऐसा किया, फिर भी आपने मदद का हाथ बढ़ाया। यह बहुत दुर्लभ है। जिया, आपने यह प्रोजेक्ट प्रस्ताव बहुत बढ़िया बनाया है। क्लाइंट बहुत खुश है। कंपनी ने फैसला किया है कि आपको प्रोजेक्ट टीम लीडर बनाया जाए और वेतन 30% बढ़ाया जाए। बधाई हो। इस पूरे समय मैंने अपनी सारी ऊर्जा काम पर लगा दी। रातों को जागकर प्लान बनाए, क्लाइंट से मिली, अपनी काबिलियत साबित की और अपने और छोटू के लिए एक सुरक्षित जीवन कमाया। मुझे पता था तुम यह कर सकती हो। इतना कुछ झेलने के बाद भी यह लचीलापन वाकई बहुत दुर्लभ है। आर्थिक आत्मनिर्भरता ही औरत की ताकत है और यही छोटू की सुरक्षा का सबसे मजबूत किला भी। जो चीजें मुझे तोड़ नहीं पाती, वे मुझे और मजबूत बना देती हैं। चिरंजीव जेल में बंद है, माया भी अंदर है। 10 लाख का जुए का कर्जा अब तुम जैसे भाई को ही चुकाना पड़ेगा। पहले तो नौकरी करता था। पैसे निकालो वरना। मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। सच में पैसे नहीं है, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। पैसे नहीं है तो अच्छे दिन भूल जाओ। हम तुम्हें 3 दिन देते हैं, या तो पैसे जुटाओ या हमारे साथ चलो, साइट पर मजदूरी करके कर्जा चुकाओगे। ये मत सोचो कि बच जाओगे। पापा, यह फ्लैट डिजाइन और लाइटिंग में बहुत अच्छा है और स्कूल पास है, बच्चों की आवाजाही आसान होगी। तुम्हारी नजर अच्छी है, इस फ्लैट का लोकेशन भी बहुत अच्छा है। अब तुम प्रमोशन पाकर सैलरी भी बढ़ गई हो। तुम्हारी बचत और घर बेचने के पैसे मिलाकर फुल पेमेंट हो जाएगा। लोन लेने की जरूरत नहीं, आराम करेगा। हाँ बिल्कुल जिया, अपना एक बड़ा घर खरीद लो। आगे चलकर तुम और छोटू साथ रहोगे, कितना अच्छा रहेगा। तो कल ही घर देखने चलते हैं। अगर पसंद आया तो बुक कर देते हैं। अब से हमें किसी की भी डांट डपट सहने की जरूरत नहीं, चैन से जीवन बिताएंगे। तू नाकारा है। क्या तूने जैसे मदद नहीं मांगी? क्या पैसे नहीं मिले?
मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। जिया ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा जुए का कर्जा तुम खुद ही चुकाने का इंतजाम करो। तू मुझसे ऐसे बात करता है? मैंने तुझे पाला है और आज तू मुझे धन्यवाद तक नहीं देता। चेतन, तुझे जिया के पास जाकर गिड़गिड़ाना होगा। उसके घर बेचो, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मैं उससे माफी मांगू? मैं क्यों मांगू? तुमने उसे मारा था। तुम्हारे पूरे परिवार ने उसका घर हड़प दिया। मैंने बस चुपचाप देखा और उसका दिल तोड़ दिया। आज मैंने सब कुछ खो दिया है और यह सब तुम्हारी वजह से। चिरंजीव, आज से मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं रहा। हमारा रिश्ता यहीं खत्म। वापस आ जा। जिया जी, बहुत दिमाग मुलाकात हुई। सुनाएं, आप घर खरीदना चाहती हैं। मैंने आपके लिए कुछ बेहतरीन फ्लैट रिजर्व रखे हैं। सब राइट लोकेशन पर है, लाइट और डिजाइन भी शानदार। ये हमारे लिए है, लीली। जल्दी से वक्त लीजिए। मैं घर जाना चाहती हूँ। जिया, आप बहुत जल्दी फैसला लेते हैं। ये फ्लैट बहुत देखा है। खैर, मैंने आपके लिए रखा था। मैं अभी कागजात तैयार करती हूँ। एक हफ्ते के अंदर रजिस्ट्री हो जाएगी। वन वन, अब यही हमारा नया घर है। अब कोई हमें परेशान नहीं कर सकेगा। खुद की मेहनत से उस बदसूरत शादी से छुटकारा पा लिया। प्रमोशन और तनख्वाह मिली और अब अपना खुद का बड़ा घर। आने वाले दिन और भी बेहतर होंगे। भाई, इतनी कम उम्र में ये साइट पर काम क्यों कर रहे हो? खुद की गलती है, किसी को दोष नहीं दे सकता। इंसान तब समझता है जब सब कुछ खो देता है, लेकिन अभी देर नहीं हुई। ईमानदारी से काम करो, कुछ पैसे कमाओ और इंसान बन रहो। मेरी गलती क्या थी? अंधा आदर, कमजोरी और उस औरत की कदर न करना जो सच्चे दिल से मेरे साथ थी। लेकिन अब सब बहुत देर हो चुकी है। जिया की दुनिया में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। एडवोकेट जो, सब तैयार है। कोर्ट में मिलते हैं। फिक्र मत करो जिया, ये केस हम जीतेंगे ही। जिया, बधाई हो। छोटू की कस्टडी आपको मिल गई है। चेतन को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। उसे और उसके परिवार को छोटू से मिलने की मनाही है। पूरी जीत। शुक्रिया एडवोकेट जो। इस बदसूरत शादी पर आखिरकार एक सही विराम लग गया। वन वन, और कुछ? मैं जानता हूं मैं गलत था। मैंने तुम्हारा और छोटू का बहुत बुरा किया। अब मैं ठीक से काम करूंगा, समय पर गुजारा भत्ता दूंगा। मैं बस कभी छोटू को ले लिया करूं। क्या ये हो सकता है? जब तुम सच में सुधर जाओगे, जब तुम छोटू पर अच्छा असर डाल सकोगे, तो शायद सोचोगी। लेकिन अभी तुम्हें हमारी जिंदगी से दूर ही रहना चाहिए, ताकि हमारी शांति में खलल न डालो। वन वन, जल्दी चखो। तुम्हारा पसंदीदा पोक करी। कोर्ट की जीत और नए घर में शिफ्ट होने का जश्न मनाने के लिए। बेटी, अब हमें किसी की भी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। बस शांति से जीवन जियो। तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ हैं। थोड़ा आराम कर लो, सुबह से काम कर रही हो, खुद को थका मत लो। तुम अभी प्रोजेक्ट लीडर बनी हो, ऑफिस में बहुत काम होगा। घर की चिंता मत करो। माँ, आप दोनों की मेहनत के बिना मैं इन्हें मज़े ही नहीं कर पाती। जिया, वकील साहब आए थे। बताया कि चिरंजीव की हिरासत की अवधि पूरी हो गई है, लेकिन उसके जुए के साहूकारों ने जबरन वसूली के लिए अर्जी दे दी है। कोर्ट ने उसे डिफॉल्टर की सूची में डाल दिया है। अब ट्रेन वाली जहाज की सवारी नहीं, नौकरी भी नहीं मिलेगी। यह उसकी अपनी करनी का फल है, हमसे कोई वास्ता नहीं। बस वह हमें परेशान न करे। हमें भी चौधरी परिवार के किसी मामले में दखल देने की जरूरत नहीं। मैंने साइट पर पूछा, लेकिन उन्हें पता चल गया कि मैं डिफॉल्टर हूँ। सीधे मना कर दिया। तुम लोगों का क्या हाल है? मैं तो वापस लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरा अकाउंट गया। कोई ऑफिस की नौकरी ढूंढ रही थी, रिज्यूमे भेजे, लेकिन सब बेकार गया। काश मैंने तेरी बात न मानी होती। जिया के घर पर कब्जा करने की जिद न की होती। अब देखो, न घर रहा न पैसा। पेट भर खाना तक नसीब नहीं। यह जिंदगी कैसे चलेगी? उन दिनों को याद करो जब जिया के घर में हम आराम से पल रहे थे। अब तो पछतावे से दिल फट रहा है। उस कमीनी जिया का नाम मत लो। वो ना होती तो क्या हम इस हालत में पहुंचते? चलो, चलते चलते कोई रास्ता निकालेंगे। मुझे यकीन है ये दुनिया मेरे लिए बंद नहीं हुई है। सबको समझ आ गया ना? जिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। यह नया प्रोजेक्ट तुम्हें सौंप रही हूँ, पूरा भरोसा है। मैंने बात कर ली है, वो तुम्हारी प्लानिंग से बहुत खुश हैं। बस योजना के मुताबिक काम करो, यकीनन बड़ी सफलता मिलेगी। शुक्रिया लिन दीदी, मैं पूरी टीम के साथ मेहनत से काम करूंगी। कंपनी और आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। हाथ में तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। पहले जिया का सहारा था। यह पहली बार है जब मुझे एहसास हुआ कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। भाई, फिर बच्चे की फोटो देख रहे हो? बच्चे को याद आती है तो मिलने जाओ, उसकी मां से माफी मांग लो। आदमी है, गलती हो जाए तो सुधार लो। इसमें शर्म की क्या बात है? मैं अभी इस हालत में हूं, बच्चे से मिलने लायक कहां हूं। बस अच्छे से काम करूंगा, थोड़ा और पैसा कमाऊंगा, समय पर बच्चे की परवरिश का खर्च भेजता रहूंगा। शायद इस तरह अपनी गलती का थोड़ा सा हिसाब चुका सकूं। चंदा है। चौधरी परिवार वाले अभी भी हार नहीं माने हैं, लेकिन सोचा नहीं था चंदा इतनी हद तक गिर जाएगी कि ऑफिस आकर घात लगाएगी।
जिया, मुझे अभी पता चला चिरंजीव हाल ही में लगातार तुम्हारी हरकतों पर नजर रखा है। उसने चंदा के साथ मिलकर वेलफेयर सेंटर में जॉन और विवेक को देखने गया था। वे बच्चों को तुमसे मिलवाकर तुमसे पैसे निकलवाना चाहते थे। खैर, वेलफेयर सेंटर के डायरेक्टर झांग ने रोक दिया। बच्चों को उनके साथ रहने दिया। ये लोग सच में अपनी आदत से मजबूर हैं। एडवोकेट जो, कृपया वेलफेयर सेंटर को सूचित कर दे कि आगे से कोई भी चौधरी परिवार का सदस्य के पास नहीं कर सकता। इसके अलावा एक लीगल नोटिस तैयार करें, उन्हें चेतावनी दें कि वे मेरी गतिविधियों पर नजर रखना बंद कर दें। अगर फिर से परेशान किया तो मैं सीधे कानूनी कार्रवाई करूंगी। फिक्र मत करो, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। तो मैं इनकी ऐसी तैसी करा दूंगा कि ये समझ जाएंगे। मुझे लगा चौधरी परिवार हार मानेगा कि वे बच्चे को निशाना बनाएंगे। इस बार मैं बिल्कुल भी नरम नहीं रहूंगी। भैया, मैं आज जिया के ऑफिस के नीचे गया था उससे विनती करने के लिए, लेकिन उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। वेलफेयर सेंटर वाले भी हमें फीफी से मिलने नहीं दे रहे। मिस्टर झांग ने कहा अगर हम फिर गए तो वे सीधे पुलिस बुला लेंगे। जिया का दिल कितना कठोर है। अपनी भतीजी की भी परवाह नहीं। क्या इंसानियत नाम की कोई चीज बची है? नहीं। हम ऐसे ही हार नहीं मान सकते। क्या वो अपनी नौकरी और इज्जत की परवाह नहीं करती? हम उसके ऑफिस जाकर हंगामा करेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि वो वाकई हमारी परवाह न कर पाएगी। मैं तो गरीबी से पहले ही आंखें लाल कर चुका हूँ। वैसे भी हमारे दोनों बच्चों को अब मुफ्त में खाना और रहना मिल रहा है। बस जिया से कुछ पैसे एंट लो। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। जिया, तू बेशर्म है। हम चौधरी परिवार तो मरने के कगार पर है और तू यहाँ अपनी बड़ी मालकिन बनी बैठी है। आराम से जल्दी पैसे निकाल, नहीं तो मैं तेरे ऑफिस से हिलूंगा नहीं। सबको तेरा असली चेहरा दिखा दूंगा। जिया, तू नीच है। आओ देखो सब। जिया कृतज्ञ औरत हमारे चौधरी परिवार में आई। हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। अब वह मालदार हो गई है और हमारी जान की परवाह नहीं करती। हमारा पूरा परिवार भूखा मर रहा है और यह एक पैसा भी देने को तैयार नहीं। वाह, ठीक हो ना? क्या मैं कुछ लोगों को 24 घंटे अपनी बातें ना कर दूं ताकि वे फिर से उतर न गए और अभी के लिए खराब हो। कोई बात नहीं जी, ये तो सोचने वाली बात है। ये कोई बहन नहीं, ऐसी जो पहले ये लोग क्या किया है। अगर आए तो मैं सीधे कानूनी कार्रवाई करूंगी, इनकी जिंदगी तबाह कर दूंगी। अरे नाकारा, वो कुतिया जिया तो हमें कुछ समझती ही नहीं। तू जा उससे भीख मांग, कुछ पैसे निकल वाला, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तू उसका पूर्व पति है, वो इतनी भी बेरुखी नहीं दिखाएगी। चिरंजीव, तू अपनी हवाई के लिए बनाना बंद कर। वानवान ने पहले ही बहुत सहन किया है। तुम खुद ही नालायक हो, बार बार उसे परेशान करते हो। तेरा जुआ का कर्जा तू खुद चुका। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा और नहीं वानवान से भीख मांगने जाऊंगा। मैं अब बस ईमानदारी से काम करके छोटू के लिए पालन पोषण खर्च भेजूंगा। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। वान, आज मैं कॉलोनी के नीचे सब्जी लेने गई थी तो चेतन को देखा। वो कॉलोनी के बाहर घूम रहा था। काफी देर खड़ा रहा, बस दूर से हमारी खिड़की की तरफ देखता रहा, अंदर नहीं आया। क्या? लगता है वो सचमुच सुधर गया है। रोज साइड पर मेहनत से काम करता है और छोटू के लिए पालन पोषण खर्च भी समय पर भेजता है। पापा, वह सुधरे या न सुधरे, हमसे कोई लेना देना नहीं। जब चिरंजीव ने मुझे मारा तो वह बस तमाशा देखता रहा। उसी पल हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। छोटू अभी छोटा है। मैं नहीं चाहती कि चौधरी परिवार के लोग उसकी जिंदगी में बदल दें और मैं चाहती हूँ कि छोटू को पता चले कि उसका पिता इतना कायर है। वान तेरी बात समझती है। तूने जो दुख झेले हैं माँ ने सब देखा है। ज्यादा मत सोच। अब हम अपने परिवार के साथ अच्छे से रहेंगे। चौधरी परिवार के लोगों की अब कोई परवाह नहीं। मैं तब बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहती हूँ, उन्हें इसी तरह हिंसा से बचाना चाहती हूँ। भैया, भाभी, मुझे पछतावा हो रहा है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं घर जाना चाहती हूँ। एक पेट भर खाना खाना चाहती हूँ। एक चैन की नींद सोना चाहती हूँ। काश मैंने पहले जान लिया होता। मुझे कभी तुम लोगों के साथ यह सराहना चाहिए था। वह मेरे साथ इतनी अच्छी थी और मैंने उस पर ही उल्टा वार कर दिया। मुझे अपने बच्चे की याद आ रही है। मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? अरे ये तो चिरंजीव है ना? क्या हाल है? यहाँ रोना धोना मचा रहा है। चलता बन। जिया, आपकी काबिलियत से मैं बेहद प्रभावित हूँ। इस प्रोजेक्ट में मुझे पूरा भरोसा है। लंबे समय तक और उनके फायदेमंद साबित हो। धन्यवाद श्रीमान जी, आपके विश्वास के लिए। हम पूरी ताकत लगाकर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाएंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। वन, तुम तो जबरदस्त हो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आ गया। इस साल कंपनी का टर्नओवर 2 गुना हो जाएगा। बॉस ने अभी फोन करके कहा तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे और असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे। तुम्हें अपनी अलग टीम और एक अलग ऑफिस मिलेगा। चेतन, तू काम में मेहनती है और पढ़ा लिखा भी है। बाकी मजदूरों से ज्यादा चालाक है। मुझे लगता है तुझमें कुछ बनने की काबिलियत है। अब से तू मेरे साथ काम कर, मेरा असिस्टेंट बन, साइट के सामान का हिसाब और लोगों की ड्यूटी तय कर। सैलरी दोगुनी हो जाएगी। क्या कहता है? शुक्रिया, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मुझे खुद को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी है, ज्यादा पैसे कमाने हैं। सिर्फ छोटू के लिए समय पर गुजारा भत्ता भेजना ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी बनकर जीना है। भले ही मैं जिंदगी भर छोटू के पास न रह सकूं, लेकिन एक ऐसा पिता बनना है जिस पर मेरा बच्चा गर्व कर सके। जाओ। चेतन, एक बात बताओ, तेरे भाई भाभी और चंदा कल सुपरमार्केट से चोरी करते पकड़े गए। उन्होंने अंदर से मुझसे संपर्क किया है। कोशिश कर रहे हैं कि सजा कम हो। देख, तू चाहे तो पैसे देकर मुझे केस सौंप दे। नहीं चाहिए, एडवोकेट जाओ। जो कुछ भी उन्होंने किया है उसकी सजा भी उन्हीं को भुगतनी चाहिए।
मैं अब उन पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा और नहीं उनके किसी काम में दखल दूंगा। उन्हें वहीं सड़ने करने दो। नहीं एडवोकेट, जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गया। तो फिर मैं इसमें नहीं पड़ता। वन जरा चखो, तिल का है तुम्हारा सबसे पसंदीदा। इस साल नया साल हमारा पूरा परिवार का है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। देखो छोटू कितना बड़ा हो गया है, तुम्हारा काम भी ठीक चल रहा है, जिंदगी में उम्मीद की किरण दिखने लगी है। हाँ वन, तुम्हारी इस साल की मेहनत हम सब देख रहे हैं। अब ठीक है, मुश्किलें खत्म हुई। अब से हमारा परिवार मिलजुल कर अच्छे दिन बिताएगा। अब किसी की जलील नहीं सहनी पड़ेगी। धन्यवाद मम्मी पापा, आपने बहुत मेहनत की। मम्मी वो अंकल कौन है? जिया रुको। वन, ये छोटू के लिए खिलौना लाया हूं। मैं बस दूसरे बच्चे को देखना चाहता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। बस उसे स्वस्थ बढ़ता देखना चाहता हूँ। इस साल मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, खुद को सुधार रहा हूँ। मैंने पहले गलती की, मैं तुम्हारा और छोटू का कर्जदार हूँ। दुश्मन नहीं चाहूंगा। चेतन, यह मेरी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी उदारता है और आखिरी दूरी थी। मैं तुम्हारी गलतियां माफ कर सकी हूँ, लेकिन भूल नहीं सकी। खुद को झेला गया दर्द तुम्हें फिर से स्वीकार नहीं कर सकी। बीता हुआ बीतने दो। 1 साल पहले चौधरी परिवार ने मेरा शोषण किया, अकेले सब कुछ सहा, यहाँ तक कि मैं हताश हो गई थी। और अब मैं खुद की रानी बन गई हूँ। मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता है, एक प्यारा बच्चा है, सफल करियर है, अपनी खुशहाल जिंदगी है। मेरी जिंदगी अब मेरे हाथ में है, किसी और पर निर्भर नहीं, बीते कल नहीं।